ज्ञापन सौंपा गया है, क्या ज्ञापन में खास मांगी थी दिल्ली सरकार के राशन को लेकर, क्या कुछ उसमें आपने दिल्ली पुलिस को सौंपा? हमारा कहना यह है कि जिन लोगों से आपने राशन देने का वादा किया, जिन लोगों से आपने ई कूपन के लिए अप्लाई करवाया, उन सबको राशन मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि जितने भी वेटिंग में कूपन है उन सबको रिफ्यूज़ कर दिया है। उनको पिछले महीने का राशन जो है वो दिल्ली सरकार ने नहीं दिया है। दूसरा, 25 अप्रैल के बाद जिन लोगों ने कूपन के लिए अप्लाई किया उनके बारे में भी सरकार की कोई दिशा निर्देश नहीं है। तीसरा, व्यक्ति रहता है रोहतास नगर में, परिवार रहता है रोहतास नगर में, उसका कूपन निकल रहा है नरेला का, उसका कूपन निकल रहा है बदरपुर का, गांधीनगर का। तो हमने ये डिमांड की है कि जो व्यक्ति जो जहाँ पर रहता है उसको वहीं पर ही राशन मिलना चाहिए। तीसरा, हमने ये कहा है कि ये जो आप 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल देने का गरीब आदमी के लिए जो नाटक कर रहे हैं, इसकी मात्रा को बढ़ाया जाए और इसके साथ और भी जो सुविधाएँ हैं वो आम आदमी को देनी चाहिए। बात की जाए जो ज्ञापन था आपने डीएम को नहीं सौंपा, दिल्ली पुलिस को सौंपा, पुलिस ने हमें अनुमति नहीं दी और पुलिस ने हमें बताया कि एमएचए की गाइडलाइंस हैं, आप कहीं नहीं जा सकते, आपको यहीं पर देना है। तो हमें गाड़ी से उतरते ही हमने एडिशनल डीसीपी को ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें डिटेन कर लिया। तो मोदी सरकार के राशन की बात करें, हर जगह राशन डबल मिल रहा है इस समय, तो क्या लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने किट दी थी उसमें भी कहीं घपलाबाजी कहीं की गई? पूरा घपलेबाजी है। आप ये देखिए कि मोदी सरकार ने जो राशन दिया, मोदी सरकार ने जो डबल राशन दिया, उसका कहीं प्रचार दिल्ली सरकार कर नहीं रही। राशन की दुकानों पर झूठे मुख्यमंत्री ने अपना फ़ोटो लगा रखा है और वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री की मैं राशन में बैठ रहा हूँ, जबकि ये केंद्र की योजना है। और गरीब लोगों को जो राशन देना चाहिए था ई कूपन के माध्यम से, उसको इन्होंने दिया नहीं है, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया जिनके ई कूपन पेंडिंग थे। और जो कूपन देने की बात कर रहे हैं विधायकों और सांसदों के, तो उसके अंदर आप खुद कल्पना कीजिए कि भाई एक परिवार के लिए 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल, उसमें क्या अहमियत रखता है। और जहाँ तक किट की बात है, तो किट की जो बात है, तो कई सेंटरों पर किट मिल ही नहीं रही है। किट के बारे में जिसकी इच्छा होती है उसको किट दे देते हैं, जिसको इच्छा होती है उसको किट नहीं देते। देखा जा रहा है कि अभी तक आधार कार्ड जो धारक है उनको भी राशन नहीं मिला है पिछले महीने में, जबकि राशन भरपूर मात्रा में पहुंचा हुआ है। तो क्या लगता है यहाँ पे? सर, राशन जो राशन की दुकानों में पहुंचा हुआ है वो मोदी जी के द्वारा भेजा गया राशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया राशन है। वो राशन लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उसमें कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि आपने जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, 2016 के बाद आपने रोहतास नगर में एक भी राशन कार्ड आपने बनाया नहीं है, उन लोगों के लिए आपने कूपन अस्थायी राशन कार्ड के लिए राशन.जनसंवाद पर आपने अप्लाई करवाया। अब कुछ % लोगों को वो राशन मिल गया, बाकी जितने भी लोग पेंडिंग में थे उनको आपने राशन देने से मना कर दिया। हमारा विरोध इस बात पर है कि आपने पहली बात तो अप्लाई करवाया और अप्लाई करवाने के बाद आप लोगों को राशन नहीं दे रहे, तो ये गलत है। देखिए, जितेंद्र महाजन जी ने ये कॉल अपनी विधानसभा के लिए ली थी और इन्होंने एक प्रयास किया दिल्ली सरकार को आईना दिखाने का, और मैं उनके समर्थन में यहाँ पर आकर खड़ा हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं मैं उन मुद्दों के साथ हूँ। दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आप सैनिटाइजेशन का मुद्दा देख लीजिए, आप एम्बुलेंस व्यवस्था देख लीजिए, आप क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था देख लीजिए, आप फूड एंड सप्लाई की व्यवस्था देख लीजिए, आप प्रवासियों को बाहर भेजने का मामला देख लीजिए। हर मामले में दिल्ली सरकार पूर्णतः विफल है, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। राशन प्रणाली की बात की जाए, जिस तरीके से राशन दिया जा रहा है आधार धारकों को या कूपन वालों को, क्या लगता है कि ये पर्याप्त मात्रा में रहेगा लॉकडाउन के लिए? नहीं, जो MLA कूपन दिए वो तो बहुत ही अजीब ही विडम्बना है कि 4 किलो गेहूँ 1 किलो चावल, किट हटा दी गई। पहले नोटिफिकेशन आता किट देंगे, फिर हटा दिया किट नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि वो 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल 110 रुपये के आसपास की कॉस्ट बनती है, और उससे ज़्यादा की उसमें व्यवस्था लागू कर दी। उसको पोर्टल में जाओ, हर कार्ड को खोलो, उसको नाम चढ़ाओ, उसमें फ़ोन नंबर डालो, उसका पोर्टल में डालने के बाद वो ओपन होगा। ओपन होने के बाद अरे भैया 100 रुपये का तो तुमने उसका खून जला दिया गरीब का, और बड़ी सी फ़ोटो छाप करके आप हीरो बनना चाहते हो।
प्लीज़ गरीब के साथ भद्दा मजाक करना बंद कीजिए और उनकी आह लेना बंद कीजिए। आपको गरीब की आह कभी बख्शेगी नहीं। जैसे बात करें जिस तरीके से किट में सामान दिया जा रहा है, क्या लगता है यहाँ भी घपलेबाजी की गई? क्योंकि बिल्कुल ही हीरो कंपनी लेवल का जो माल है उसमें देखा जा रहा है और लोगों को पसंद भी नहीं है। देखिए, उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाना जायज़ है और वो आप उठा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। मैं तो कुछ और सवाल भी उठाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आप बताइए, 1 महीने तक दाल राशन स्टोर तक पहुँचती है और 1 महीने राशन स्टोर में पड़ी रहती है केंद्र सरकार की दाल। आप नोटिफिकेशन देकर कह देते हैं कि दाल नहीं बटेगी। 1 महीने बाद उस दाल में कौन से गुण आ गए कि आप कह देते हैं इसको बटेगी। तब तक 1 महीने में जो अच्छी दाल थी वो अच्छी खासी दाल भी फंबूद रही। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? उस गरीब के साथ आप मजाक कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। केजरीवाल जी, आँख खोल कर देखिए, प्रचार की चकाचौंध में इतने मत डूब जाइए कि गरीबों की भूख दिखनी आपको बंद हो जाए।